सीधे बैठ करके गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम यस्य भूमि प्रमान्तरिक्षमतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। बोलो वैदिक धर्म की, ऋषिवर दयानंद जी महाराज की, भारत माता की। परमेश्वर की बड़ी कृपा है, हम सब लोग सत्संग में बैठे हैं और परमात्मा ने मनुष्य उपयोगी सारा सामान उपलब्ध कराया है जी। मनुष्य को जो चाहिए, चाहे वह उपभोग का सामान हो, चाहे वह समझने का सामान हो, परमात्मा ने ज्ञान भी दे के रखा है और सारे संसार को ऐसा बनाया है, मनुष्य उपयोगी सारे सामान उपलब्ध हैं इसमें। हमें तो बस उसके ज्ञान को अर्जित करना है, समाज संसार को समझना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। एक चर्चा भर आपके बीच थोड़ी देर करेंगे और चर्चा है कि हम अग्निहोत्र को कैसे समझेंगे, वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। कल हमने आपसे बात की थी, शायद स्मरण हो आपको, कि कोई भी पदार्थ कभी नाश नहीं होता है जी। किसी भी पदार्थ का कभी नाश नहीं होता। आप पानी को गर्म कर दीजिए तो पानी बर्तन में नहीं रहेगा, पानी वाष्प बन जाएगा और हवा में बिखर जाएगा। लोगों को लगेगा, जो साइंस नहीं जानते हैं उन्हें लगेगा पानी समाप्त हो गया। पानी समाप्त नहीं हुआ। और एक बात और बताएं आपको, एक क्रिया होती है जिसका नाम है विद्युत अपघटन। ये सामान्य क्रिया नहीं है। हमने क्या किया, पानी को ठंडी के मौसम में गर्म करने के लिए एक रॉड बना ली, रॉड, और पानी में डाल दिया, वो गर्म हो जाता है। आपको पता है वो पानी गर्म कैसे होता है? बिजली पानी को गर्म कैसे करती है? वो पानी गर्म नहीं होता है, वो पानी टूटता है। और पानी जब टूटता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग होना शुरू होती है। तो जब परमाणु अलग अलग होते हैं तो अग्नि रिलीज होती है, इसीलिए पानी गर्म होता है। आप एक काम ऐसा कर सकते हैं, इसे ऐसे नहीं समझ में आएगा, संभव है ऐसे समझ में आ जाए। बिजली के दो तार अलग अलग डाल देना, रॉड मत डालना। सावधानी से प्रयोग करना, नहीं आसान प्रयोग नहीं है, ये खतरनाक प्रयोग है, लोग करते भी हैं। पानी में दो तार अलग अलग डाल दो, एनोड कैथोड है जी, धनायन और ऋणायन, दो तरह के तार होते हैं उसमें। और दोनों तार जब बिजली के पानी में डाल दिए तो क्या होगा? नहीं तो भी पानी गर्म होगा।
करंट तो आएगा, पानी में आएगा करंट। तो वो रॉड बनाई गई है, वो थोड़ा और सिस्टम बनाया गया है, सिस्टम वही है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। रॉड में भी ऐसा ही है, और उस पर कवर कर दिया गया है, इसीलिए उसमें करंट नहीं आता। तो आपने दोनों तार नंगे डाल दिए तो भी पानी गर्म होगा। वो पानी गर्म करने की विधि नहीं है, पर लोगों ने ढूंढ ली, इसीलिए पानी गर्म कर रहे हैं उससे। जैसे ये जो कुकर है ना, कुकर, ये कुकर भोजन पकाने का सही उपयुक्त उपाय नहीं है, लेकिन लोगों की समझ में आ गया, इसीलिए वो क्या प्रेशर कुकर। इतना जोर से प्रेशर लगता है उसमें कि दाल सब्जी पकती नहीं है, वो टूट जाती है, इतनी बारीक हो जाती है, आपको लगता है पक गया। इसीलिए उसमें उतना स्वाद नहीं आता जितना आप खुले बर्तन में पकाते हैं। धीमी आंच पर पकाइए, और जितना मोटा बर्तन होगा, जितनी धीमी आंच होगी, उतना ज़्यादा बढ़िया पकेगा। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था, जैसे ही पानी डाला उसके बाद बिजली बंद करके आप देखेंगे कि वो जो तार था उसके ऊपर को सफ़ेद सफ़ेद जम गया है। वो जो सफ़ेद सफ़ेद जमता है वो पानी टूट करके जमता है, एक पर हाइड्रोजन जमती है, एक पर ऑक्सीजन जमती है। बात समझ में आई? देखो, पानी को तोड़ करके हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग किया जा सकता है, लेकिन उसमें से हाइड्रोजन को समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं बस आपको। अच्छा, आप लोगों में से रासायनिक विज्ञान कितने लोगों ने पढ़ी है? वो लोग बताएंगे। रासायनिक विज्ञान में रासायनिक समीकरण लिखे जाते हैं, है जी। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक क्रिया को समझाने के लिए, बताने के लिए किताब पर लिखा जाता है, उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसमें दो पक्ष होते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में पदार्थ होते हैं, जो एलिमेंट्स डाले जाते हैं, जितने परमाणु होते हैं, राइट हैंड साइड में उतने ही परमाणु आते हैं। उनमें से एक परमाणु कम या ज्यादा, बोलो, नहीं हो सकता। अच्छा, मेरी बात समझ में आई? जो साइंस पढ़े उनकी समझ में आएगी, सबकी ना आएगी समझ में। मैं बताने का प्रयास ऐसे करूंगा सबकी समझ में आए। जैसे हमने चाय बनाई है, तो चाय में जो पदार्थ डाला है वही होगा या कुछ और बन जाएगा? वही होगा। ऐसे ही टेस्ट ट्यूब लेते हैं, परख नली, उसमें सामान डाल देते हैं, तो जो डालते वही रहता है। वो अलग बात है कि एक दूसरे से क्रिया करके कोई नया पदार्थ बन जाए, लेकिन वो पदार्थ ऐसा नहीं होगा जो उसमें परमाणु नहीं हो। जितने परमाणु क्रिया में भाग लेते हैं उतने ही परमाणु बाद में भी रिजल्ट में आते हैं। एक परमाणु कम नहीं हो सकता, एक परमाणु ज्यादा नहीं हो सकता। यह है द्रव्य की अविनाशिता का नियम, कभी पदार्थ नाश नहीं होता। और जिस दिन ये बात समझ में आएगी पदार्थ नाश नहीं होता, तो हवन करना आदमी स्वीकार कर लेगा। जब घी नष्ट ही नहीं हो रहा है तो फिर हम हवन क्यों न करें? लेकिन अगला प्रश्न इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्ति कहता है मेरी बात समझ में आ गई है कि परमाणु मतलब सामान खत्म नहीं हुआ, हमने घी डाला, घी नष्ट नहीं हुआ, लेकिन ये तो बताओ हवन करते ही क्यों हो? प्रश्न है। इस प्रश्नोत्तरी को ऋषि दयानंद ने अपने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में लिखा है, और वहां लिखा है, प्रश्न है, होम से क्या उपकार होता है? बताओ जरा, हवन करते ही क्यों हो आप लोग? तो ऋषि दयानंद का उत्तर सुनो। ऋषि दयानंद कहते हैं कि दुर्गंध से मनुष्यों को रोग होते हैं। बोलो, होते हैं कि नहीं? दुर्गंध से मनुष्यों को रोग होते हैं, और सुगंध से, हवन से सुगंध होती है। हवन करने से सुगंध होती है, सुगंध होने से रोग दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं तो सुख मिलता है। अच्छा बोलो, किसी लिए करते हैं हवन? सुख के लिए हवन करते हैं। लेकिन जो वितंडा करते हैं ना, वितंडा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी धुन में रहते हैं, वो बात वक्ता की बात को जहां ले जाना चाहता है वहां नहीं जाते।
वो वितंडा करते हैं, तो वितंडा वाला क्या कह रहा है सुनो, वो कह रहा है वो सुख तक नहीं पहुंचा। वो कहता है महाराज घी से अगर सुगंध ही करनी है तो इतना कीमती घी सुगंध करने के लिए क्यों, इससे तो सेंट छिड़क दो, 1-2 बूंद सेंट छिड़कोगे सुगंध हो जाएगी। आपको लगेगा प्रश्न तो ठीक है भाई इसका, लेकिन आप इसका उत्तर सुनेंगे तब आनंद आएगा कि इसका प्रश्न कितना कमजोर है। ऋषि दयानंद कहते हैं इत्र छिड़कने से सुगंध तो आएगी। देखो क्या कहा, इत्र छिड़कने से सुगंध तो आएगी लेकिन दुर्गंध नहीं जाएगी। देखो कमाल की बात, इत्र छिड़कने से सुगंध तो आएगी लेकिन दुर्गंध नहीं जाएगी। अरे हवन की गंध में वह भेदक शक्ति होती है जिससे दुर्गंध नष्ट हो जाती है, सुगंध भर जाती है। दुर्गंध नष्ट हो जाती है और सुगंध भर जाती है। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। किसी कमरे में दुर्गंध है, सेंट छिड़क दो तो सुगंध भी आएगी और रह रह करके दुर्गंध भी आएगी, क्योंकि दुर्गंध सुगंध से जो हम सेंट छिड़का जाएगा उससे नष्ट नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर कमरे में दुर्गंध है और आपने हवन कर दिया है तो दुर्गंध नष्ट हो जाएगी, सुगंध ही सुगंध आपको नजर आएगी। यह है अंतर। लेकिन समझ में कैसे आएगा, इसमें कौन सा साइंस काम करता है ये समझना है, इसमें कौन सा विज्ञान काम करता है। तो देखो ध्यान से, आप लोगों में से मैं एक प्रश्न फिर करूंगा, साइंस का प्रश्न है और मैं जानूंगा कि आप में से कितने लोग साइंस जानते हैं। इस बार प्रश्न होगा वायु दबाव का, एयर प्रेशर। आप बताएंगे एयर प्रेशर सब जगह एक जैसा रहता है कि अलग अलग? बहुत बढ़िया, जिन्होंने अलग अलग बताया उनका उत्तर सही। लेकिन अगला प्रश्न है, अभी एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि कितना जानते हैं आप। देखो मेरे हाथ देखो, यहां लेफ्ट हैंड है और यहां राइट हैंड है। इन दोनों जगहों पर एक जैसा वायु दबाव नहीं है। तो मुझे आप ये बताओ कम कहां है, ज्यादा कहां है? वायु दबाव नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है। ये हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया। ऊपर जो कम बता रहे उनका उत्तर सही। वायु दबाव नीचे ज्यादा होता है, जितना हम ऊपर जाते जाते हैं उतना वायु दबाव कम होता जाता है। आप जहां पर आकाश में एरोप्लेन उड़ते हैं वहां वायु दाब बहुत कम होता है, इसीलिए वायु दाब को अंदर मेंटेन किया जाता है। एरोप्लेन के अंदर वायु दबाव को मेंटेन किया जाता है, और अगर स्क्रू ढीला रह जाए, बाहर का वायु दाब अंदर आ जाए तो आदमी मर सकता है। आपने अभी सुना था, शायद याद हो, एक जगह ऐसा ही रह गया, स्क्रू ढीला हो गया वायु दबाव मेंटेन करने वाला। याद है क्या आपको? एरोप्लेन में तो लोगों के नाक से खून आने लगा, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, इमरजेंसी। क्योंकि हमारे शरीर में भी दाब होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रक्त दाब। बोलो क्या कहते हैं? रक्त दाब। रक्तचाप भी कहते हैं उसे, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, ब्लड प्रेशर। और हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहता है एयर प्रेशर से, और अगर एयर प्रेशर कम और ब्लड प्रेशर ज्यादा तो नाक से मुंह से खून आ जाएगा। इसीलिए जो स्पेस में जाते हैं उनको पूरी तरह विज्ञान के ऐसे इंस्ट्रूमेंट के साथ भेजा जाता है ताकि आदमी मर नहीं जाए, नहीं तो आदमी स्पेस में बच ही नहीं सकता। और आदमी स्पेस की बात क्या करो, पहाड़ों पे नहीं बच सकता। अच्छा, आप में से एरोप्लेन में बैठे होंगे लोग, अच्छा कान खुजाने लगते कि नहीं? एरोप्लेन में जब आप चढ़ते हैं ऊपर ऊंचाई पर, जितना ऊंचाई पर जाता है
ये कान खुजाने लगते हैं, वो ये ब्लड प्रेशर परेशान करने लगता है। लेकिन चूंकि ब्लड प्रेशर, ये एयर प्रेशर मेंटेन होता है, इसीलिए हमें कोई हानि नहीं होती है। इसीलिए जो बीपी हाई वाले लोग हैं उनको हिदायत दी जाती है कि आप बीपी की गोली लेके बैठो। और जो पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, उनको भी हिदायत दी जाती है कि आप अपनी जांच कराकर ऊपर जाओ। और आपने देखा होगा ऊंचे ऊंचे झूले पर बैठते हैं लोग, ऊंचे झूले पर हाई ब्लड प्रेशर वाला आदमी नहीं बैठ सकता, वो परेशान हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैं तो बस इतना बताने बैठा हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ वहाँ वायु दाब कम हो जाता है, और जैसे जैसे हम जमीन के केंद्र में जाते रहते हैं, जमीन के केंद्र में जाते रहते हैं, वहाँ वहाँ वायु दाब अधिक होता जाता है। एक तो ये बात समझ में आई। एक नई बात और सुनो, साइंस की बात है। जहां जहां तापमान अधिक होता है वहां वहां वायुदाब कम होता है। ये नियम है परमात्मा का, संसार में नियम है। जहां जहां तापमान अधिक होता है वहां वहां वायुदाब कम हो जाता है। और जैसे ही वायुदाब कम होता है, वो उस जितने एरिया का वायुदाब कम हुआ है वो वायु उठकर ऊपर चली जाएगी। और आपने सुना होगा, साइंस पढ़ी होगी तो वहां पढ़ा होगा कि गर्मियों में हवाएं तेज क्यों चलती हैं। ये प्रश्न है, गर्मियों में हवाएं तेज क्यों चलती हैं? 10वीं कक्षा के प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको। अच्छा, हवाओं में टीन सेट क्यों उड़ जाते हैं? देखो कैसा प्रश्न है। हवा में तेज आंधी चलती है तो टीन सेट को आंधी क्यों उड़ा ले जाती है? हवा के साथ उड़ जाते हैं वो? नहीं, हवा के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जो टीन सेट होता है उसके ऊपर से वायु बहुत तेज जा रही है, और वायु तेज जा रही है तो ऊपर का एयर प्रेशर कम है, नीचे का एयर प्रेशर ज्यादा है, तो वो टीन सेट उखड़ता है। टीन सेट को हवा नहीं उखाड़ती है, वायु दबाव उखाड़ता है। इसीलिए जिनके टेरेस पर ऊपर टॉप में जिनके भी टीन सेट लगे होते हैं वो अक्सर उखड़ जाते हैं। चाहे आप कितना भी कस के बांध दो, नहीं किसी बोल्ट कस दो, उसमें टूट जाएंगे, उड़ जाएंगे। अच्छा, लोहे के तो रुके भी रहे, जो फाइबर के होते वो तो उड़ ही जाते हैं। जहां जहां तापमान अधिक हुआ, देखो गर्मी जब पड़ती है, सूर्य निकलता है तेजी से, तो पहले वायु की परत गर्म होती है और वो स्थान छोड़ के ऊपर चली जाती है। दूसरी परत उसकी जगह ले लेती है, फिर वो गर्म होती है, ऐसे ही चलते चलते आंधी बन जाती है। और ये गर्मी में ही होता है, ठंडी में तेज हवाएं नहीं चलती, देखी होंगी आपने। अब आओ हवन कुंड में आ जाओ, यही क्रिया हवन कुंड में होती है। हवन कुंड में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, तैयार किया जाता है। तापमान बराबर बना रहना चाहिए, इसके लिए हवन कुंड का शेड ऐसा तैयार किया है, नीचे छोटा ऊपर चौड़ा। याद है आपको कितना चौड़ा होना चाहिए, ऊपर नीचे कितना होना चाहिए? अरे बताओ, कुछ याद है? याद रखा करो, ऐसी चीजें हैं जो तैयार करानी होती हैं। ऊपर जितना चौड़ा होता है नीचे उसका चौथाई होता है। और यहां पर यह निर्धारित नहीं है कितना चौड़ा करना है। आप 16 अंगुल बना लीजिए तो 16 अंगुल चौड़ा होगा, 16 अंगुल ही लंबा होगा, समान सम चौरस होगा। और नीचे पैदी में 16 का चौथाई कितना हो गया? 4 अंगुल नीचे होना चाहिए। माने 4 अंगुल ऐसे है, ऊपर 16 अंगुल होना चाहिए, ऐसे बढ़ना चाहिए। ऐसा हवन कुंड इसीलिए तैयार किया गया है कि एक तो हवन कुंड में अग्नि बुझेगी नहीं और तापमान बराबर बना रहेगा। संविधान ठीक से लगाओ। दीवाल के सहारे संविधान नहीं लगाते कभी, जैसे दीवाल है हवन कुंड की, इसके सहारे नहीं लगाते। सहारे लगा दोगे धुआं हो जाएगा। आपका जो हवन कुंड है वो थोड़ा छोटा है, आप इतने लोग सामग्री चढ़ाते हैं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और मैंने पिछले बार भी बताया था कुछ, जैसे ये जो आपका पाइप है ये नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा ऊपर ऐसे जाना चाहिए, नहीं तो इसमें एक छोटा एडजस्ट लगवा दो।
ताकि उसे खींच ले सारे धुएं को। धुआं नहीं होगा तो पूरे कमरे में धुआं रहता है। जहां जहां अग्नि जलती है, हवन कुंड में अग्नि तेज हो गई तो तापमान तैयार हो गया। अच्छा, कितना तापमान होता है हवन कुंड में? सामान्य दैनिक हवन करने में 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब विशेष यज्ञ करते हैं 200-250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन जब पारायण यज्ञ करते हैं तो 500 और 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान होता है। उसमें इतनी मोटी मोटी समिधाएं डाली जाती हैं, इतने बड़े बड़े हवन कुंड बनाए जाते हैं, 2-2, 4-4 हाथ लंबे चौड़े बनाए जाते हैं। जब हम पारायण यज्ञ कराते हैं तब बड़े बड़े हवन कुंड बनवाते हैं। 1000 डिग्री सेल्सियस कितना भयंकर तापमान है। इसीलिए यजमान का जो चम्मच है वो बड़ा बनाया जाता है, सुरबा, ताकि आराम से आहुति लगा दे। अच्छा, दैनिक यज्ञ में भी हाथ झुलसने लगता है कि नहीं? चम्मच अगर बड़ी नहीं हो तो बार बार हाथ को पहुंचता है वान कि कहाँ जल रहा, कहाँ बिठा दिया मुझे भट्टी के सामने। तापमान तैयार हुआ, जैसे ही अंदर का तापमान तैयार हुआ, वायु दाब कम हो गया, अंदर का वायु उठकर ऊपर चला गया। ये पंखे चल रहे हैं, कभी ऐसा करना हवन कुंड के ठीक ऊपर पंखा लगा हो, हवन कुंड पंखे के ठीक नीचे रखा हुआ हो तो ये पंखे है ना चलने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना, उल्टा चलेगा। ऊपर से नीचे हवा आ रही है तो सीधा चलेगा, नीचे से ऊपर हवा जा रही है तो उल्टा चलेगा पंखा। पता चला, नीचे का वायु तेजी से ऊपर जाता है। जितना तापमान अधिक होगा उतना तेजी से वायु ऊपर जाएगा और हवन कुंड का वायु निकल जाएगा। अच्छा, बिना वायु के कोई जगह रह नहीं सकती। जब बिना वायु के कोई जगह नहीं रहती तो क्या करते, फिर क्या करती है वायु? पास की वायु अंदर आ जाती है। पास की वायु अंदर आ जाती है, दीवाल के सहारे से वायु अंदर जाती है और बीच में से वायु निकलकर ऊपर जाती है। इसीलिए समिधाएं हमेशा ऐसे लगानी चाहिए। हवन कुंड में 2 समिधाएं लगा रहे हैं, 3 भागों में बांटते हुए। समझ में आया क्या? हवन कुंड में 2 समिधाएं 3 भागों में बांटते हुए। कैसे? देखो, ये हवन कुंड है, मान के चलो ये हवन कुंड है, तो 2 समिधाएं ऐसे लगाएंगे। इधर भी जगह, इधर भी जगह और बीच में भी जगह, और इधर लगाएंगे, ऐसे समिधाएं लगाएंगे। इधर भी जगह, इधर भी जगह और इधर भी जगह। समझ में आया? ऐसे समिधा लगाते हैं। आप ऐसे ही लगाते हो क्या? बीच में नहीं लगानी चाहिए। बीच में केवल शुरुआत में लगाई जाती है, केवल जब शुरू होने वाला होता है बस। उसके बाद कहीं बीच में नहीं लगाते, समझा? बीच में से वायु निकल के ऊपर जाती है, किनारे से वायु अंदर जाती है। शुरुआत में बीच में लगाएंगे ताकि अग्नि प्रज्वलित होने लगे। आप लोग कैसे लगाते हो? बस ऐसे लिया और डाल दिया, ऐसे लिया और डाल दिया। एक चिमटा रखा करो, चिमटा बहुत जरूरी है। और समिधाओं का चयन किया जाता है। हम चयन करते हैं कि डालते हैं? अरे बोलो, हम तो ऐसे ही डाल देते हैं, जिसके मन में आप ऐसे ही डाल देता है। चयन किया जाता है और जो सामग्री है वह समिधाओं के ऊपर डाली जाती है, बीच में भी डाली जाती है, अग्नि बराबर प्रज्वलित रहे। और घी ऐसे चढ़ाया जाता है। अग्नि की लपट जितनी तेज होती है उतना बढ़िया घी आपका क्रिया करता है। रासायनिक लपटों पर छोड़ा जाता है, लपटों पर। वैसे आपको एक बात बताऊं, घी सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। आपके पास सबसे ज्यादा ज्वलनशील घी के अतिरिक्त और क्या है? सबसे ज्यादा ज्वलनशील, एकदम पकड़ ले आग, क्या है? पेट्रोलियम गैस है सबसे ज्यादा। पेट्रोल से भी ज्यादा पेट्रोलियम गैस तुरंत आग पकड़ती है। लेकिन आपने कभी रसोई घर में देखा हो, घी गरम कर दिया और घी गरम हो रहा है और पता चला नीचे से आग ऊपर आ गई है जी? आ गई कि नहीं? वो घी गर्म हो जाता है तो पेट्रोलियम गैस से भी ज्यादा ज्वलनशील हो जाता है जी? हाँ, लग जाती है।
नीचे आप घी बर्तन में गर्म कर रहे, घी आप बर्तन में गर्म कर रहे, आग यहां जल रही है, तो यहां से खींच लेता है। कई बार वो क्या कहते हैं उसको, करछी होती है, भगोना ही होता है, भगोना में आग लग जाती है, कई बार घी जल जाता है, वो जलेगा ही, बचेगा नहीं फिर कुछ उसमें से, इतना ज्वलनशील होता है। तो घी अग्नि को बढ़ाने के लिए, तापमान ठीक करने के लिए भी होता है, और घी रासायनिक क्रिया करके अच्छे उत्तम पदार्थ भी हमें एल्डिहाइड जैसी गैसें देता है, जिससे हमारे जीवन को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, बात समझ में आई? क्या किया हमने? अग्नि जलाई, तापमान तैयार हुआ, वायु ऊपर निकल गई, और सिमट करके कोने कोने की वायु हवन कुंड में आती रहती है। सारी वायु हवन कुंड में आ गई और यहां से धुलकर निकल गई, और उत्तम गैसें, अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ लेकर के वातावरण में फैल गई। अच्छा बोलो, दुर्गंध नष्ट हुई कि नहीं? सुगंध भरी कि नहीं? ये है ऋषि दयानंद का कैसा साइंस है। देखो, ऋषि कहते हैं कि हवन करने से, हवन की गंध में वह भेदक शक्ति होती है। क्या नाम दिया? भेदक शक्ति होती है, दुर्गंध को नष्ट कर देती है और सुगंध भर देती है। ये है, इसीलिए लोगों को हवन करना चाहिए। हवन करने से रोग दूर होते हैं, शारीरिक रोग भी, मानसिक रोग भी। हवन करने से वायु शुद्ध होता है, हवन करने से जल शुद्ध होता है, भूमि शुद्ध होती है, वातावरण पवित्र होता है, पेड़ पौधों को लाभ होता है। सारे संसार को लाभ देने वाली क्रिया है हवन। इसीलिए कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, सबसे उत्तम काम है यज्ञ करना। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग यज्ञ किया करो। संविधाएं आपकी बढ़िया हैं, सुखी हुई होनी चाहिए। घी और सामग्री का अनुपात ज़्यादा हो, ऐसा मत समझा करो कि आज मौका मिल गया तो आज देवता को पूरा खुश कर दो। लोग भर भर कर सामग्री डालते ना, सामग्री उतनी डालो जिससे अग्नि जलती रहे, अग्नि बराबर जलती रहे, प्रज्वलित रहनी चाहिए। तो मैंने आपके बीच में ये चर्चा की, आगे की चर्चा कहती है, चौथा बिंदु है, चौथा बिंदु। 3 हो गए कि नहीं? पहला क्या है? पहला क्या है? हम प्रदूषण नहीं करेंगे। दूसरा क्या है? वृक्षारोपण। तीसरा क्या है? हवन करना। चौथा, अच्छा चौथे की जरूरत है, सारा प्रदूषण दूर हो गया तो चौथा उनके लिए है जो इन तीनों उपायों को नहीं करते, और वो हम कर नहीं पाएंगे उस उपाय को, परमात्मा से उपाय हमसे करा लिया जाएगा, फिर हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होगा। हमें ऐसे जंतुओं में भेज देगा परमात्मा जहां ये सफाई करनी पड़ती है। जल के जीव बना देगा, जहरीले जीव बना देगा, तो ये सारा वातावरण शुद्ध करवा लेगा। ये परमात्मा की जेल है जितने भी जंतु बनाए हैं। इसीलिए सावधानी से रहो, अपने यहाँ के कर्जे को यही जमा करो, नहीं तो अगले जन्म में देना पड़ेगा। तो सावधान संतुलित जीवन जो लोग जीते हैं, निश्चित उनके जीवन का कल्याण होता है। आपने बड़े धैर्य से सुना, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और आप सब लोगों से आशा करता हूँ कि आप लोग अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने का उद्यम करते रहेंगे। सभी सहयोगियों का, जिन्होंने हमें सहयोग किया, उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवचन तो हम सुनते आते हैं, और 1 महीने से आपने भी अच्छे प्रवचन बताए हैं, लेकिन महाराज के प्रवचन वैज्ञानिक ढंग के हैं। आपको विज्ञान ऐसे धोखा धुकी नहीं है, चलो ये मानो, बस मानने की बात नहीं है। वैज्ञानिक ढंग से साबित किए हुए प्रवचन हैं। उनके लिए उनको धन्यवाद। सहज प्रभुआ उनका धन्यवाद करता है, आभार मानता है, और जब कभी आपको अच्छी फुर्सत मिले दर्शन देते रहें, ऐसे में। जी धन्यवाद। आइए सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः,
सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा। जो बोले सो अब है। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।